वही मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। 3000 से ज़्यादा शहरों के अंदर नो किंग्स प्रोटेस्ट अमेरिका और यूरोप के अंदर हुई है, जिसमें लोगों ने ये कहा है कि ईरान पर जंग ख़त्म की जाए और डोनाल्ड ट्रंप को रिमूव किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के वो खिलाफ हैं, वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बादशाह बन चुका है। 8 मिलियन यानी 80 लाख लोगों ने अमेरिका के अंदर इन प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। 1 मिलियन लोगों ने लंदन के अंदर पार्टिसिपेट किया। कि लोग कह रहे हैं कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है यूरोप के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। इतनी बड़ी प्रो ईरानियन, प्रो पैलेस्टीनियन, एंटी वॉर रैली, एंटी राइट विंग रैली, एंटी ट्रंप रैली कभी तारीख में नहीं निकली, ना ब्रिटिश तारीख में ना अमेरिकन तारीख में। ये फुटेज आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। इस वक्त पोल्स ये बता रहे हैं कि सिर्फ 20% लोग ईरान पर जंग सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप जो है बुखला गया, उसको समझ ही नहीं आ रही कि बात क्या करनी और क्या नहीं करनी। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दो बिल्कुल मुतजाद बातें करता है। पहले कहता है कोट वी हैव डिस्ट्रॉयड ईरान्स 97% लॉन्चर्स, दे कांट हिट अस, यानी 97% उनके लॉन्चर्स हमने तबाह कर दिए। उनकी ना नेवी है, ना एयरफोर्स है, ना उनकी फौज है, कुछ भी नहीं है, हमने सब तबाह कर दिए। 5 मिनट, ठीक 5 मिनट बाद कहता है कोट ईरान हैज हिट द बिगेस्ट यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रॉम 17 डिफरेंट एंगल्स, वी न्यू वी वर इन ट्रबल, एवरी 32 सेकेंड्स दे हिट अस, यानी कि 17 मुख्तलिफ एंगल से उन्होंने आके हमें मारा और हर 32 सेकंड के बाद हमें कुछ जहाज उड़ाना पड़ा या हमारे पे अटैक हुआ वगैरह वगैरह। इसलिए हमें पता था कि हम बहुत मुसीबत में फंस गए। ये कैसे मुमकिन है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि 97% हमने उनके लॉन्चेस खत्म कर दिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं उसी तकरीर के अंदर 5 मिनट बाद आप ये कह रहे हैं कि जनाब अली वो तो 17 डिफरेंट एंगल से हम पे अटैक कर रहे थे, हमें समझ ही नहीं आ रही थी हम करें क्या। तो बुखला गया बिल्कुल, उसको समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद प्रेस को कहता है कि माई नेक्स्ट टारगेट इज क्यूबा, डोंट टेल एनीवन बट माई नेक्स्ट टारगेट इज क्यूबा। ये प्रेस को कह रहा है, यानी कि हर जगह खबर फैल रही है और साथ ही कह रहा है कि किसी को बताना नहीं। अजीब और गरीब पागल आदमी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करता है, कहता है आई कैन टेक क्यूबा एनी टाइम, मैं तो इसको उठा लूंगा, मैं उसको चकवा लूंगा, मैं इसके साथ जो मर्जी करूं। भाई ये मुल्क है जिसके बारे में बात की जा रही है, एक खुद मुख्तार मुल्क है जिसने अफ्रीका की इतनी मदद की, अफ्रीका की लिबरेशन स्ट्रगल्स की इतनी मदद की है। इनफैक्ट आपको पता है ना, साउथ अफ्रीका की अपार्थाइड रजीम को गिराने में क्यूबा का कलीदी किरदार था। हमारे मुल्क में उन्होंने इतनी मदद की, 1 मिलियन से ज्यादा ऑपरेशंस उन्होंने यहाँ पे किए। जब आपको पता है यहाँ पे अर्थक्वेक आया, इतनी मदद की जिसकी हद साहब कोई नहीं। नॉर्दर्न एरियाज में आप जाएं कभी तो आप देखेंगे कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम रखा हुआ है फिडेल कैस्ट्रो। क्यों? क्योंकि वो शुक्र करते हैं फिडेल कैस्ट्रो की कि उसने इतने लोग यहाँ पे भेजे, इतने डॉक्टर्स यहाँ पे भेजे जिन्होंने यहाँ के लोगों की इतनी मदद की, इतनी इमदाद की। तो उस क्यूबा को वो बिल्कुल स्नफ आउट करना चाहता है। क्यूबा उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है, उसकी आबादी 7-8 मिलियन है, कुछ भी नहीं, लाहौर शहर से भी छोटी आबादी है उसकी। मगर वो उनके लिए क्यों थ्रेट है? इसलिए थ्रेट है क्योंकि एक गरीब मुल्क जिसको ब्लॉकेड किया हुआ है, जिसका ऑयल उन्होंने बंद किया हुआ है, जिसका सत्यानाश उन्होंने किया हुआ है, वहाँ के लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। कहीं पर भी रेजिस्टेंस है, अमेरिका उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे तो ये कहते हैं ओ वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ दिस एंड फ्रीडम ऑफ दैट एंड एसोसिएशन, मगर रियलिटी बिल्कुल इसके बिल्कुल उलट है। जो भी मुल्क उनके खिलाफ रेजिस्ट करता है उसको वो कुचल देने की कोशिश करते हैं और उसके खिलाफ इतना घिनौना और खतरनाक प्रोपेगेंडा करते हैं कि अच्छे भले लोग, पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं हाँ यार वो हुकूमत बड़ी ख़राब है, उसको गिरा दिया जाए। उससे किसी ने पूछा कि जनाब अली वेनेजुएला में डिक्टेटर आपने रिमूव किया है, तो डिक्टेटर्स को रिमूव करने का क्या फ़ायदा है? ये उस क्वेश्चन था। अब कोई भी सेंसिबल आदमी जवाब ये देता जी डिक्टेटर्स को रिमूव करने का फ़ायदा ये है कि जमहूरियत आएगी, लोगों को हकूक़ मिलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे मैं आपको बता दूं कि निकोलस मडोरो इलेक्शन जीत के आया था, ठीक है, मगर बहरहाल वो तो उसको डिक्टेटर कहता है। द एडवांटेज, द फायदा क्या है डिक्टेटर को रिमूव करने का कि फिर वेनेजुएला के तेल पर हम काबिज हो जाएंगे। लिटरली उसने ये जवाब दिया, हमारे पास तेल ज्यादा आ जाएगा, हम उनके वसाइल पर काबू हो जाएंगे, डिक्टेटर को रिमूव करने का ये फायदा है। यानी कि अगर बात ली जाए तो इससे नतीजा ये अखज़ किया जाता है कि अमेरिका की नज़र में और निगाह में डिक्टेटर वो नहीं है जो कि बादशाह हो किसी मुल्क का, जिस तरह सऊदी अरेबिया का बादशाह है। डिक्टेटर वो नहीं है जो कि फ़ौज के ज़रिए आया हो, वो डिक्टेटर नहीं। डिक्टेटर उनकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ वो है जो कि अपने मुल्क के वसाइल अपने अवाम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और जो कि अमेरिका के कब्ज़े को रेजिस्ट करता है। ये उनकी डेफिनेशन है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की। इस बात को समझें और समझ कर फिर अपनी सियासत करें। थैंक यू सो मच।